अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और यहाँ पे देखें, पहले हमने कमरे और दूसरे वाला बरामदा जो है वो हमने बना लिया था पहले। तो फिर बाद में दूसरा बरामदा हम सोच रहे थे कि यहाँ पे पहले सोच रहे थे कमरा बनाएंगे और साथ में किचन बनाएंगे। तो वही हम लोग उसकी कंस्ट्रक्शंस हो रही है अभी। तो 12 फ़रवरी को जो है वो हमने स्टार्ट की थी। तो माशाल्लाह 2-3 दिनों में अगर ठेका दे दिया जाए ना तो काम जो है वो बहुत जल्द हो जाता है। तो वही काम जो है वो स्टार्ट हो गया है और साथ में बच्चों के जो हैं वो एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे घर पे चल रहा था काम और साथ में मैं बना रही थी पेपर। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है वो व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। तो वैसे तो आप लोग कुकिंग ही देखते हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने कहा बाकी चीज़ें भी जो शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखें, हमारा गैस वाला चूल्हा जो पहले था ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उसका ना जहाँ पे बर्नर्स लगे होते हैं ना वहाँ पे ना पता नहीं जंग लग गया था। तो जिसकी वजह से ना वहाँ पे ना आग लग गई, काफ़ी ज़्यादा ना आग लगी थी वहाँ पे। तो वो ख़राब हो गया। फिर हमने ना न्यू जो है वो न्यू चूल्हा लिया और ये हमें जो है वो बहुत अच्छा लगा। तो भाई कह रहे थे कि तुम ना ऐसे करो, देख लो, तुमने मेरे लिए भी लिया था ना मम्मा ने जहेज़ के लिए। तो वो कह रहा था कि देख लो, अगर तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो तुम ये रख लो, अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो तुम वो रख लो। मतलब दोनों हैं, तुम्हारे पास चॉइस है, तुमने जो लेना है वो तुम ले लो और एक जो है वो हम घर में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसका जो कलर है ना ब्लैक और गोल्डन कलर, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। तो मैंने कहा वही जो लिया हुआ है वही मुझे जो है वो अच्छा लगता है, वही जो है वो मैंने रखना है, ये मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे फिर हमने ले लिया और इसी के लिए जो है वो किचन बना रहे हैं। और हम भी देखें कितने बड़े बेवकूफ़ हैं लोग, किचन बना के चूल्हा लेते हैं। और हमने चूल्हा इतना प्यारा लिया तो हमने कहा क्यों ना जल्दी से हम किचन भी जो है वो इसके लिए बना लें। तो माशाल्लाह किचन की जो है वो स्टार्ट हो गई है कंस्ट्रक्शंस। और इंशाल्लाह इस रमज़ान में जो है वो इस किचन में आप लोगों को कुकिंग्स की वीडियोज़ जो हैं वो मिलेंगी। तो आजकल जो है वो स्कूल के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैंने जैसे बताया था कि पहले सैलरी जो है वो हमें बहुत कम मिली है, इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा कम। तो मैं सोच रही थी कि स्कूल जो है वो छोड़ दिया जाए। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा ना, एक वीक तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसी स्ट्रेस में रही कि इतनी छुट्टियां विंटर्स वेकेशंस की, तो सैलरी जो है वो डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसी वजह से परेशान थी। मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा चले हम इंसानियत भी कुछ दिखा देते हैं कि हम ना एग्ज़ाम्स होने तक ये पेपर बना लेते हैं, बच्चों से पेपर वगैरह ले लेते हैं, मार्किंग वगैरह करके रिज़ल्ट अनाउंस करके फिर मैंने कहा मैं ना स्कूल चेंज कर लेती हूँ। तो ना स्कूल का जो है वो कोई हाल नहीं है, बिल्कुल जो है वो गया गुजरा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा छोड़ के ना मैं चेंज कर लूँ। लेकिन एक फ़ैसला जो है वो गलत हो गया। पहले मुझे जो है वो अगले स्कूल का पता करना चाहिए था, फिर बाद में जो है वो मुझे स्कूल वालों को जो है वो जवाब देना चाहिए था, ताकि इतने दिन जो है वो मैं बोर ना हूँ। तो सब मेरी फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग जो है वो स्कूल छोड़ देंगे और कोई और स्कूल अगर अच्छा मिला तो हम लोग जो है वो इकट्ठे वहीं पे जो है वो जॉब करेंगे। तो खैर बहुत मतलब बुरे हालात हो गए और इतनी इतनी सैलरी डिडक्ट हो गई कि 15-15 दिनों की जो है वो हमें सैलरी मिली। और बहुत बुरा जो है वो हमारे साथ हुआ। तो बस गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैं यही सोच रहे थे कि पेपरों के दिनों में छोड़ेंगे कि अगलों को भी जो है वो एहसास होगा। लेकिन फिर हमने कहा नहीं चलें, कोई बात नहीं, हम जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले साल जो है वो हम इस चीज़ का ख्याल करेंगे। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी बातें और उस सबीन उस्मान जो हैं वो यूट्यूबर हैं और माशाल्लाह उनका यूट्यूब चैनल है और वो बहुत अच्छे जो हैं वो उनका ना थंबनेल आइडियाज़ जो है वो बहुत अच्छा है। तो व्लॉग्स भी अच्छे हैं लेकिन थंबनेल आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, बहुत अच्छा उनका जो है वो है। तो वसाइफ वगैरह भी शेयर करती हैं और अपनी रूटीन डेली रूटीन भी जो है वो शेयर करती हैं और उनके व्लॉग्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो आजकल ही मैंने उनका जो है वो व्लॉग देख रही थी, तो मुझे व्लॉग्स वगैरह उनके जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए और यहीं पे मैं उनके साथ बातें भी कर रही थी। तो मैंने उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी कि ना मुझसे ना उस पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अगर आपके पास कोई जो है वो अच्छा सा वज़ाइफ वगैरह हो तो मेरे साथ जो है वो शेयर करें, और ताकि वो यूट्यूब पे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो मैं भी काफ़ी दफ़ा सोच रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस तरह के शेयर करूँगी। मेरे जो है वो
बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने उस चीज़ का, और मेरे पास जो है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है तो मैं भी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो कुछ मैंने उनके साथ भी शेयर किए हैं, वो भी अपने चैनल पे शेयर करेंगी। उसके अलावा कुछ मेरे पास है, मैं भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी रूटीन देखें, आजकल बिल्कुल ही एक कमरे में जो है वो कैदी की तरह जो है वो लाइफ गुजर रही है। बिल्कुल भी बाहर काम हो रहा है और आराम से एक रूम में बैठ के पहले स्कूल जाती हूँ, सुबह उठ के फिर स्कूल से आके फिर खाना खा के फिर बाद में बच्चों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाना होता है, और उसके बाद जो है वो फिर जाके जो है वो खाना खा के फिर थोड़ी देर जो है वो बाहर निकलना होता है, क्योंकि काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आजकल ज़्यादातर सेलिब्रेशन जो हैं वो हमारे स्कूल में हो रही हैं। हम लोग स्कूल में बस यही कह रहे हैं कि कब हम लोग जो है वो स्कूल छोड़ेंगे और एक दूसरे स्कूल जाएंगे। पता नहीं कि वहाँ का क्या इन्वायरमेंट होगा, किस तरीके की फ्रेंड्स होंगी। तो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे कभी ऑरेंज पार्टी कर लेते हैं, तो कभी हम लोग ना फ्राइज़ वगैरह मंगवा लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम लोग ना इंजॉय कर रहे हैं कि हम लोग अपने ये ना दिन जो है वो याद रखें एक दूसरे के साथ गुजारे हुए। तो सबसे अच्छा मोमेंट जो होता है जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएँ वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बस अपना जो है वो एक माइंड होता है कि हर चीज़ को जो है वो अच्छा अपनाया जाए। तो ज़िंदगी के सफ़र में हर वक्त जो है वो अच्छा है, बस उसे अच्छा बनाने की जो है वो खुद पे कोशिश होती है कि खुद इंसान जो है वो उसको अच्छा बनाए। ये इंसान के अपने ऊपर है, इंसान उसको किस तरीके से गुजारे। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करें। यहाँ पे आपने मेरे नेल्स देखे, तो माशाल्लाह मेरे नेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी अब इनकी ग्रोथ हो रही है, बहुत फास्ट। तो पहले तो मैं सोचती थी मेरे नाखून जो हैं वो चौड़ाई में जो हैं वो ज़्यादा हैं और लंबाई में बहुत ज़्यादा जो हैं वो कम हैं। तो पहले मैं सोचती थी कि मैं नेल्स थोड़े से ना बड़े रखूँ, तो सब मेरे नेल्स देख के ना बहुत ज़्यादा हंसते थे। तो यानी दूसरों को जो है देखने वालों को ना थोड़ा सा ना फ़न मिलता था कि किस तरीके के तुम्हारे नाखून हैं। तो ना मैं सोचती थी कि मैं ना इनको थोड़ा सा जो है वो लंबा करूँ, लेकिन फिर जब मैं करने लगती ना तो इसमें से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा 15 से 20 दिनों के बाद इतनी उसकी ग्रोथ होती थी। 20 से 25 दिनों में जो है वो इतनी ग्रोथ होती थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से मैं बर्दाश्त करके अपने नेल्स की जो है वो ग्रोथ करती थी। लेकिन माशाल्लाह आजकल मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो खैर मुझे उसका ये नहीं आइडिया था कि मैं हेयर्स के लिए यूज़ कर रही थी, तो लेकिन उसका जो है वो असर जो है वो नाखूनों पे भी इतना जाएगा, यानी हेयर्स की ग्रोथ भी हो रही थी और साथ में नेल्स की भी हो रही थी। तो ये चीज़ जो है वो मैंने एक्सपीरियंस की और मुझे जो है वो बहुत अच्छी लगी। अब तो माशाल्लाह एक वीक में जो एक मंथ में रिज़ल्ट मिलता था वो अब एक वीक में मुझे मिलता है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे। तो पहले जब मैं लंबे करती थी ना नाखून तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशंस भी होती थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती और बहुत जल्दी जो है वो इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसकी रेमेडी भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कोई लगाने वाली नहीं है बल्कि खाने वाली है, और ये चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। खाने से जो है वो ज़्यादा जो है वो असर होता है, तो लगाने से जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो फ़ायदा होता है। जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उसका जो है वो रिज़ल्ट परमानेंट आपको जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे आ गई शाम को चावलों की बारी, और रोज़ाना हम लोग जो है वो खाना बना रहे थे, सालन रोटी बना रहे थे। तो हमने सोचा कि आज हम बनाएंगे चावल और हम चावल इंजॉय करेंगे, और सिस्टर ने इस दफ़ा बनाए चावल, और उससे जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। पता नहीं किस तरीके के चावल जो है वो बने थे। तो ना पता नहीं इसमें ऐसे जैसे कुछ ना कच्चे चावल बाद में जो है वो डाले हों। तो मुझे तो देखने में ही समझ आ गई। तो फिर मैंने थोड़े से ये चावल लिए और साथ में मीठे चावल सरदा बनाया था मम्मा ने, और ये खाया मैंने, और ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगा। तो बस एक चीज़ जब हम बना के खाते हैं तो इसका इतना मज़ा नहीं आता, एक चीज़ बनी हुई जब मिलती है तो उसका मज़ा जो है वो दोबाला होता है। तो यहाँ पे बैठी मैं इंजॉय कर रही थी, और शाम के टाइम ना चले जाते हैं मिस्त्री वगैरह, तो फिर शाम को जो है वो थोड़ा सा इस तरीके का मिल जाता है। बल्कि ज़्यादातर जो है वो रूम में रह रह के बोरियत भी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना रूम में बैठ के भी एक इस टॉपिक पे व्लॉग बनाया जाए, कि रूम में बैठ के जो है वो एक व्लॉग मतलब एक दिन के लिए जो है वो रूम में ही बंद हो जाएं। खैर एक दिन के लिए तो नहीं हो सकते, लेकिन जब हम लोग ना स्कूल जाते हैं तो उसके बाद आके इतनी थकन होती है कि बस दिल करता है कि आराम से बंदा बैठ जाए, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, अब तो गर्मियाँ आ रही हैं।
तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, तो बस फिर रिलैक्सेशन होती है। अगर सर्दियाँ होती तो सर्दियों में तो हम बोर ही हो जाते हैं। तो नमकीन चावल जो थे वो बिल्कुल भी मतलब खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भूख जो है वो मीठे से बिल्कुल भी नहीं जाती, और नमकीन तो खाना ज़रूरी है। जब तक नमकीन चीज़ ना खाई जाए भूख नहीं मिटती। तो यहाँ पे मैं चावल खा रही थी, और नमकीन चावल तो मैंने बड़ी मुश्किल से खाए, हालांकि मैंने लिए भी बहुत थोड़े थे, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से खाए। फिर सुबह का टाइम हमने इसमें दही डाला और फिर हमने खाए, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े के लगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।